हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल HBSC सॉल्यूशन में नरेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याएं 1 2 3 4 एनी वन, जैसे आपके यहाँ पर 140 156 ये हैं, को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है कि गुणनफल जो उनके गुणनफल होते हैं के रूप में व्यक्त कीजिए। उनके गुणनफल जैसे कि 2 × 2 इसका 2 का गुणनफल जो होगा वो 2 होगा, तो ऐसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 140 यानी कि 140। तो देखिए प्रश्नावली 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट 140। जब आपके दोस्तों इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देना होता है इनको। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 0 की 0, 2 से फिर देंगे, 2 3 6, 1 0, 2 5 10, 35। 35 को आपको 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 का 1। तो देखिए अब आप यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। 140 = 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। दोस्तों ये आप जानते हैं कि 2 × 2 यानी कि a × में a, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। जब आप दो नंबर सेम होते हैं और उनकी पावर तो कैसी भी हो, लेकिन नंबर सेम हो तो उनकी जो पावर होती है आपस में मल्टीपल में होते हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं। तो ये आपको हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर होता आपका 2 की पावर 2 × में 2 की पावर 1, तो भी ये आपका 2 की पावर 3, इनकी पावर जुड़ जाती हैं। मैं जो आपका नीचे आपका जो नंबर होता है वो सेम होता है, तो आपकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि 2 × 2 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। सेकंड पार्ट क्या है आपका 156 यानी कि 156 के जो आप HCF वो गुणनखंड निकालेंगे, 156 2 से करेंगे, 2 7 14, 1 6 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 9 39 आ गया, 18। ये आपका 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 3, 3 3 9, 13, तो आपका 13 से ही होगा। तो इसके बाद ये गुणनखंड लिख लीजिए आप, 156 = 2 × 2 × 3 × 13। ठीक दोस्तों, तो आपको मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पावर सेम होती है तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बार आया है, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। आपका थर्ड पार्ट है 3825 यानी कि 3825। तो 3825 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए इनके, 3825 के। तो 3825 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका होगा 3 से, सबसे जो छोटी संख्या है। तो 3 से करिए, 3 1 1 3, और 3 2 6, 2 2, 3 7 21, 1 5 3 5 15, और अब फिर दोबारा 3 से कर लीजिए, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 425, 425 आपका होगा 5 से, 5 8 40, और 5 5 25। ये भी आपका 5 से होगा, 5 1 5, 5 7 35, 17 आपका 17 से होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3825 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर सेम होते हैं उनकी पावर जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। आपको इसमें करना कुछ नहीं, केवल उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल को लिखना है। तो आपका जो फोर्थ है वो है 5005 यानी कि 5005। इट इज़ वेरी सिंपल। 5 से कीजिए, 1 0 0 1, 5 1 5 और 0 0 से, फिर द्वारा कीजिए इसे आप, ये होगा आपका 7 से, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, और 7 3 फिर आपको हो गई 11 से, 11 1 11, और 11 यहाँ पर 3 3, 11 3 33, 13 का 13 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5005 = 5 × 7 × 11 × 13। इसमें सेम नंबर कोई नहीं, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। तो आपको जो फिफ्थ पार्ट है वो है 7429 7429, 7429 7429 को कीजिए आप यहाँ पर
7429 7429। दोस्तों ये आपका जो इसकी सबसे छोटी संख्या से भाग देने का जो तरीका है वो आपका 17 ही है, उससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसे डिवाइड किया जा सके। आप इसे एक रफली करके देख सकते हैं। तो आप कीजिए 17 चौका 68, 6 2 17 51, 17 7 119। फिर उसके बाद जो आपका 437 है उसके लिए आपका 19 है सबसे छोटा नंबर, तो 19 लिख लीजिए। 19 2 38, 5 7 19 3 57, 23 का तो 23 रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7429। ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल, और ऑल्सो सिंपल। देखिए आप यहाँ पर इसको आपको 5 सम करने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 या 3 लास्ट है। तो 17 × 19 × 23। तो दोस्तों आप देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एस तो हम आपको बता चुके हैं सेम नंबर, क्योंकि जो अब आपके अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनमें जो दोनों संख्याओं में सेम नंबर होते हैं उन्हें आपका एस बोलते हैं। और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जो आपके उसमें देखो लघुत्तम समापवर्तक लाओ सभी जो आपके एस को छोड़कर बाकी सब बचाते हैं उनको आप लघुत्तम समापवर्तक से। तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं आपकी 26 और 91, इनका जो गुणनफल है वो इनके एस और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट 26 और 91। तो दोस्तों आप इसे रफली भी कर सकते हैं। इनकी जो आप गुणनखंड निकाल लेंगे 2 से 13, 13 से 1, और जो आपका 91 है 7 से 13, 13 से 1। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते 26 = 2 × 13 और 91 = 7 × 13। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका एस है वो आपका दोनों जो नंबर के गुणनखंड हैं, मान लीजिए जो आपकी जो संख्याएं दी हैं उनके दोनों नंबर के जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों में जो सेम नंबर है वो आपका एस होगा। तो यहाँ पर आपका एस है 13, और बाकी जो आपको मैं बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक लाओ सभी जो आपके एस को छोड़कर सभी बच गए उनको ले आओ। एलसीएम आपका ये तो 13 तो आपका रहेगा एक नंबर × 2 × 7, ये क्लियर। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते यहाँ पर आप रफली कर सकते हैं। 7 6 42 का 2 का आंसर लगी 4, 7 दूनी 14 4, 18 182। तो दोस्तों अब आपका जो आता है जांच में आपका क्या दिया हुआ है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है वो आपके LCM × HCF के बराबर है। तो आपको दो संख्याएं क्या क्या है 26 × 91 गुणनफल यानी कि आपस में गुना, और LCM आपका है 182 और HCF आपका है 13। तो आप यहाँ पर एक रफ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए रफ वर्क। तो कि ये 26 से कम 26 का 6 और 26 × 9, 9 × 54 का 4 का आंसर लगी 5 और 9 2 18 5 23 234 और 2 236 यानी कि 2366, और 182 × 13 आप कर सकते हैं। 13 दूनी 26 का 6 का 2 13 8 104 और 2 106 10 13 कम 13 10 2366। दोस्तों आपको बिल्कुल राइट आता, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। यानी कि आप जब जांच करके देखते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पता चलता है कि आपका क्वेश्चन जो वो ठीक है, आपका जो एस और एलसीएम दोनों सही आए हैं। तो देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है आपका 510 और 92। दोस्तों आप रफली कर लीजिए या मत कीजिए, आपकी वो है। तो आप अगर आप सिंपल निकाल सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर निकालना होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 510 को आप 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 1 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 2 55, 5 से कीजिए 5 बच्चे 25 1 3 से कीजिए 17 17 से कीजिए 1 बार, और 92 को आप यहाँ पर निकाल लीजिए। 92 2 से 2 चौक 8 1 2 छक्के 12 2 से 23 से 1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 510 = इसके बाद गुणनखंड जो है 2 × 5 × 3 × 17, और 92 के जो हैं वो हैं आपके 2 × 2 × 23। तो देखिए आप यहाँ पर जो कॉमन नंबर है आपके दोनों में सेम है 2 है। तो आपका एचसीएफ जो होगा दोस्तों वो आपका 2 होगा, और एलसीएम मैंने आपको बताया बाकी की जितनी बच जाते हैं वो आपका एलसीएम।
यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 इंटू 17 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 23 और 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 के 15, 17 दूनी 34 और 23 दूनी 46। इन तीनों नंबरों पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 34 इंटू 15, 15 चौक 60 की 0, आंसर लगी 6, 15 45 और 6 51, 510 गुना 46, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 की 0, 30, 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 0 6 4 3, 23,460। जो आपका एलसीएम होगा वो होगा 23,460। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर जाँच कीजिए। जाँच में आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो कीजिए, आपकी जो दो संख्याएं वो है 510 इंटू 92, 510 और 92 और HCF आपका 2 और LCM है आपका 23,460। तो 510 और 92 के आप यहाँ पर गुना कर लीजिए। 2 0 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1020 और 9 0 0, 9 2 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 46। तो ये आपका आएगा 46,920। और यहाँ पर देखिए 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 का 2 चौका 8 9 और 23 दूनी 46। दोस्तों यहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है। ये जांच से आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका HCF और LCM का पता चल गया था कि आपने HCF और जो LCM है वो दोनों सही निकाले हैं। तो देखिए आपको जो थर्ड पार्ट है वो है 336 और 54। थर्ड पार्ट आप यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54। तो दोस्तों कीजिए, यहाँ पर आप रफली लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए रफ वर्क। कीजिए आपका जो 336 के आप गुणनखंड कीजिए 2 से, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक्के 12, 1 6, 2 अट्ठे 16, 168, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 84, 2 से 2 चौक 8 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1 और जो आपका 54 है, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ पर आप लिखिए 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के आप लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो HCF होगा मैंने आपको बताया कॉमन, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, केवल 2 ही चीज़ कॉमन है, 2 और 3। तो आपका जो HCF होगा वो होगा 2 गुना 3 यानी कि 6। LCM जो आपके बच गए हैं यहाँ पर 3 2 2 के बच गए हैं, गुना में 7, गुना में 3, गुना में 3 और गुना में आपका HCF यानी कि 6। ये आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना 3। तो आप कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 गुना में 3 3 9 6 54, 56 इंटू में 54, 4 छक्के 24 का 4 का 2, 4 5 20 और 2 22, 224, 5 6 30 की 0, आंसर लगी 3, 5 5 25 और 3 28, 4 2 0 3024। तो आपका जो LCM होगा वो होगा आपका 3024। तो दोस्तों अब आप जांच करते हैं अपने क्वेश्चन की, आपने LCM निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। तो जांच में आपका जो है वो है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है दोस्तों, तो आपका दो संख्या गुणनफल यानी कि 336 इंटू 54 इज इक्वल टू HCF आपका है 6 और LCM है आपका 3024। तो कीजिए 336 गुना 54, 336 गुना 54, 4 छक्के 24 का 4 का 2, 4 3 12 2 14 4 का आंसर लगे 1, 4 3 12 13, 5 6 30 की 0, आंसर लगे 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 का आंसर लगे 1, 5 3 15 और 1 16,
4 4 8 3 11 का 6 7 8 18,144। तो आपका ये आ गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए 6 गुना 3024, 3024 गुना 6, 6 24 का 4 का आंसर लगी 2, 6 दिन 12 2 14 4 का और 1 की 1 और 6 3 18। तो आपका दोस्त बिल्कुल राइट क्वेश्चन हुआ ये भी आपका। इसका मतलब जहाँ से आपको पता चलता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है या नहीं है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी खत्म होता है। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए आपका प्रश्नावली 1.2 का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपकी जो एचसीएफ की विधि है वो आपको कॉमन नंबर देखने होते हैं। तो आप गुणनखंड बन के कर ही लेंगे। तो आपको जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है वो कहता है कि आपका जो 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो आप निकाल लीजिए, इट इज़ वेरी सिंपल। जब आप 12 के फैक्टर करेंगे यानी कि इसके आप गुणनखंड करेंगे 2 से 6 बार, 3 से 2 बार और 2 से 1 बार। 15 से कीजिए 3 5 15, 5 से 1, 21 से कीजिए 3 7 21, 7 एकम 7। क्लियर। तो आप यहाँ पर लिखिए 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3, 15 इक्वल टू 3 गुना 5 और 21 इक्वल टू 3 गुना 7। तो दोस्तों आपका जो एचसीएफ यानी कि इसमें जो कॉमन नंबर है आपका, कॉमन आपका 3 देखिए तीनों में। तो आपका यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो होगा आपका 3 और बचा आपका एलसीएम। एलसीएम आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन वो आपके जो नंबर है वो बच गए वो आपके एलसीएम होंगे। एलसीएम यानी कि 2 2 2 4 2 2 4 और 5 और गुना में 7 और गुना में आपका 3 आ जाएगा। तो 2 3 4 5 20, 20 7 140 दिया 420। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है आपका 17, 23 और 29। दोस्तों आप जानते हैं ये तो आपके वे नंबर हैं जो किसी से भाग नहीं होते, केवल अपने आप से भाग होते हैं। देख रहे हो आप 17 भी आपका ऐसा ही है, 23 भी और 29 भी। तो आपके इनके जो फैक्टर्स होंगे वो आप लिखिए 17 गुना 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1, 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। तो यहाँ पर आपका जो है क्लियर है। तो आपका एचसीएफ यानी कि कॉमन नंबर 1 है तो आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम आपका यानी कि जो बच्चे कुछ रहेगा तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो कीजिए यहाँ पर रफली 23 इंटू 17, 17 51 का 21 लगे 5, 17 दिन 34, 5 39, 391 गुना में 29, 9 1 9 और 9 9 1 8 29 27 8 35 19 और 2 1 कम 2 2 9 18 का 8 का लगे 1 2 3 4 7 9 3 5 8 3 का लगे 1 7 3 10 11,339। दोस्तों जो आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा वो आएगा 11,339। अब आपका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो देखिए क्या कहता है। 8 9 और 25, 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको गुणनखंड विधि से। तो निकालिए। 8 के आपके जो फैक्टर होंगे सिंपल नहीं तो आप निकाल सकते हो। 8 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 के होंगे आपके 3 इंटू 3 और 25 के होंगे आपके 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर आप एचसीएफ कॉमन नंबर है आपका इसमें कुछ आप देखिए आपका इसमें ऐसा कोई नंबर जो आपका कॉमन नहीं है तो आपका यहाँ पर 1 है, केवल 1। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका यानी कि बच्चे कुछ सभी तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 यानी कि 8 9 72, 72 गुना 5 10 1 5 7 35 36 360 गुना 5 0 0 5 36 0 लगे 3 5 15 दिन 18 यानी कि जो आपका एलसीएम होगा वो होगा 1800। तो आपके जो दोस्तों वो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्लियर होता है। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए। एचसीएफ
आपको जो 306 और 657 का एचसीएफ वो आपको 9 दिया हुआ है, एलसीएम 306 और 657 को आपको ज्ञात करना। तो दोस्तों आपको जो मैंने थर्ड यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में जो आपको क्वेश्चन पढ़ा था कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आपके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। एचसीएफ तो आपको दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। तो इट इज वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे आप HCF 306 और 657 का 9 और LCM आपको ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो आप दोस्तों सिंपल लिख दीजिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो आपका जो दो संख्याएं कौन कौन सी 306 गुना में 657 इज इक्वल टू HCF आपका कितना है 9 इंटू में LCM। तो दोस्तों देखिए जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो 306 गुना में 657 अपॉन में 9। तो 9 से कीजिए 9 3 27 3 6 9 36 इक्वल टू LCM। तो देखिए यहाँ पर अब आपका यहाँ पर 34 यहाँ पर रख लिए वो इसलिए तो 657 गुना 34 4 7 28 का 8 कहाँ से लगी 2 4 5 20 और 2 22 का 2 कहाँ से लगी 2 4 6 24 और 2 26 3 7 21 का 1 कहाँ से लगी 2 3 5 15 2 17 7 कहाँ से लगी 1 3 6 18 19। तो यार कीजिए यहाँ पर 8 3 6 7 13 का 3 का लगी 1 9 2 11 12 2 का 22,338। जो आपका एलसीएम होगा वो होगा आपका 22,338। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्लियर होता है। अब देखिए दोस्तों आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ आपके जो थर्ड 3 क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे।